हटाया गया 370 को, वो बहाल नहीं होना संभव है विधानसभा के भीतर से। तो आखिर ये पॉलिटिक्स की प्रैक्टिस कौन सी है, किस तरीके की है? क्या एक तबके को खुश करने का प्रयास है, या यूं कह ले तो जो कांग्रेस का एजेंडा था कश्मीर को लेकर, जो राग था उनका, वो खुल के निकल के सामने आ रहा है चुनाव के बाद? देखिए 370 को हटा देना भी संभव नहीं है। वैसे आप बोल रही हैं 370 को बहाल करना संभव नहीं है, वैसे मैं कह रहा हूं 370 को मिटा देना संभव नहीं है। 370 आज भी कॉन्स्टिट्यूशन में है, करके देश की संसद ने हटा दिया है सर, संविधान में संशोधन करके। आप गलत बोल रही, तथ्यात्मक रूप से गलत बोल रही। 370 आज भी संविधान का हिस्सा है, आज भी है, और जो इसलिए उसको बहाल करने का प्रश्न ही नहीं उठता। जो लोग बोल रहे हैं 370 को बहाल करेंगे वो भी तथ्यात्मक रूप से गलत है, क्योंकि जो हटा ही नहीं उसको बहाल क्या करेंगे? जो हटा ही नहीं उसको बहाल क्या करेंगे? एक बात सुन लीजिए, हमारी बारी तथ्य रखने दीजिए, बोलने दीजिए, प्लीज बोलने दीजिए। आप लोग तो बोल रहे थे, हम नहीं बोल रहे, बोलने दीजिए। उसके बाद जैसे नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं कि दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं ला सकती है। अरे दुनिया की कोई ताकत आई थी 370 लागू करने के लिए? संविधान की ताकत ही हमारे देश में सबसे बड़ी ताकत। तो जब दुनिया की ताकत आप बोल रहे हैं, संविधान में संशोधन करके ये प्रस्ताव लाया गया था, संसद की ओर से हटाया 370 को गया था। प्रेम जी बात है भाई, नरेंद्र मोदी जी पर कोई टिप्पणी क्यों नहीं बर्दाश्त होती है? नहीं, बिल्कुल टिप्पणी करिए, आप खुल के टिप्पणी करिए, लेकिन जो चीज संसद में से हुई उसको लेकर तो टिप्पणी जब करेंगे तो काउंटर करूंगी सर ना मैं, मतलब बस मेरा इतना ही कहना है। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी, आदित्य जी के पास में जा रही हूँ। बस बोलने ही नहीं देंगे हम, क्या आप जाइए। अच्छा ठीक है, प्रेम जी बोलीजिए, पूरा मौका आपको, बोलीजिए। हम ये कह रहे हैं, उसके बाद आज संसद विधानसभा में क्या पास हुआ? वहां पे वो भी संविधान के हिसाब से विधानसभा बनी है ना। विधानसभा के निर्वाचित लोगों को जिहादी कर रहे हैं आपके चैनल पर, ये कौन सा तरीका है? वो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, और जनतंत्र में विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि को, विधानसभा को, वो क्या संविधान से बाहर जाके कोई काम कर सकता है कि विधानसभा नहीं कर सकता? वहां 370 को बहाल करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं, जवाब दे रहे हैं, सिर्फ बातचीत का प्रस्ताव है कि विशेष दर्जा पर बातचीत कीजिए, यही प्रस्ताव है। ठीक है, धनंजय जी जवाब दीजिए। जी एक मिनट, क्या जिहादी चुन के नहीं आ सकते? क्या खालिस्तानी चुन के नहीं आ सकते? क्या संसदीय प्रक्रिया में, विधानसभा की प्रक्रिया में इस पर ऐसी कौन सी रोकथाम है कि जिहादी और खालिस्तानी सांसद नहीं हो सकते, और प्रेम जी विधायक नहीं हो सकते? प्रेम जी जरा इस बात को मुझे समझाइए कि 10 साल के बाद विधानसभा चुनाव हुए, 10 साल के बाद विधायकों को मौका मिला कि वो चुन करके आए क्षेत्र से, अपने विकास की बात करें, अपने क्षेत्र के शिकायतों की बात करें, रोजगार को लेकर बात करें, महंगाई को लेकर बात करें। और पहले दिन ही से शुरुआत कहां से हुई? 370 से। यह सबसे बड़ा मुद्दा था जम्मू कश्मीर के लिए, क्या बाकी मुद्दे नहीं थे चर्चा करने के लिए? पर केंद्र सरकार ने फैसला लिया, उनको रोजगार पर बात नहीं करना चाहिए था, उनको दूसरी चीजों पर बात नहीं करनी चाहिए थे। और जब कोई विधानसभा कोई बात करेगी तो वो उसको रोजगार पर, बीजेपी तो कह रही है, बीजेपी तो यही कह रही है सर ना कि कश्मीर के लोगों की मांग है ये। बीजेपी का तो ये कहना है, आपने अमित शाह को शायद सुना नहीं, उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग चाहते हैं कि हटे। ललकार रहे हैं जम्मू कश्मीर की जनता को, अपने देश के लोगों को ललकार रहे हैं। प्रेम जी मैंने आपको पूरा बयान सुनवाया अमित शाह जी का, वही कह रहे हैं कि वहां के लोगों की मांग यही है। चलिए आदित्य जी, मैं आपके पास लौट रही हूं वापस। आदित्य जी जरा मुझे 2 चीजें समझा दीजिए। पहला तो ये कि जब 370 था वहां पर तो आप लोगों को क्या फायदे हुआ करते थे, जरा मुझे ये समझा दीजिए। दूसरा ये कि जो रेजोल्यूशन लेकर के आए आप लोग, जिसको आप रेजोल्यूशन कह रहे हैं, उसके बाद अब आगे स्ट्रेटेजी क्या होगी आप लोगों की, जिसको आप बड़ा मुद्दा बना रहे हैं और जो संभव भी नहीं है संवैधानिक पेज के चलते, उसमें आगे करेंगे क्या आप लोग? जरा मुझे ये समझा दीजिए। चलो मेरे को थोड़ी सी ना पेशेंटली आप सुनिएगा, आप मेरा पर्सपेक्टिव सुन लीजिएगा, बिकॉज आप लोग मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करने लगा, मैं सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात करने लगा हूं। देखिए फैक्ट ये है कि आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग भी चाहते हैं कि 370 हटे। तो जब ये इलेक्शन हुई थी, इलेक्शन 370 के ऊपर ही हुई थी। भारतीय जनता पार्टी ने जब कैंपेन किया तो उन्होंने कहा था 370 हटाने से फायदे हुए हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और बाकी पार्टीज ने ये कहा था कि माइनस कांग्रेस, उन्होंने ये कहा था कि 370 हटाने से हमारा जो हक था वो हमसे छीना गया था और हमें सुने बिना किया गया था, क्योंकि गवर्नर साहब ने उस टाइम पे असेंबली थी नहीं, तो गवर्नर साहब ही सरकार लोगों की नुमाइंदगी कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हटा दो, तो इसलिए हटा दिया गया। अब 5 साल 6 साल के बाद जब असेंबली आती है, इसमें 61 लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स वो हैं जो उन लोगों के नुमाइंदे हैं जो उन्होंने वोट ये किया कि बीजेपी के खिलाफ किया और 370 के खिलाफ किया, इसलिए वो रेजोल्यूशन मूव किया गया। ये रेजोल्यूशन एक मैसेज है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट कि
कि यहाँ पर लोग खुश नहीं थे जो आपने फैसला लिया, क्योंकि आपने ना सिर्फ फैसला, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को ना सिर्फ आर्टिकल 370 हटाया गया, हमारी स्टेट को डाउनग्रेड करके यूनियन टेरिटरी किया गया, 2 फाड़ किया गया, हमारे लोगों को डिटेन किया गया, क्या वो जम्मू में हो क्या कश्मीर में हो, और हम पर 5 साल के लिए एलजी प्रशासन जबरदस्ती थोपा गया, जिसकी पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन उन लोगों की थी जो लोकल लोगों की नुमाइंदगी नहीं करती थी। ठीक है। दूसरी बात ये है कि 1 मिनट, मैंने आपको कहा था ना मुझे 2 मिनट दे दीजिएगा, उसके बाद आप सबके ले ले। दूसरी बात यह है कि जो मेरा केवेट है, अगर 370 के ऊपर एक रेजोल्यूशन मूव किया गया है असेंबली में, देखो मैं यहां पे बाहर बैठ के यही समझ पा रहा हूं कि अगर 370 के ऊपर रेजोल्यूशन मूव किया, 29 एमएलए बीजेपी के हैं, उन लोगों को लोगों ने वोट किया है, तो उनको लोगों की बात वहां पे रखनी चाहिए थी। असेंबली में कल वो खड़े हो गए टेबल के ऊपर, जब आर्टिकल 370 का रेजोल्यूशन हुआ, उन्होंने जवाब दिया जय श्री राम। लेकिन अब आप मुझे बताओ, आर्टिकल 370 का जवाब देने के मैम 1 मिनट प्लीज डोंट डिफेंड देम अननेसेसरली। नहीं, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रही सर, मैं क्यों डिफेंड कर रही हूं? ठीक है, बोलिए। आपका है यहाँ पर, बोलिए। मैं मोदी की या अमित शाह की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ के लोगों की बात कर रहा हूं। अगर आपका मैंडेट था जम्मू का, आपको लगता है कि 370 के हक की लोग एब्रोगेशन के हक में आपको मिला है, तो आपको वहां बात रखनी चाहिए थी असेंबली में, ना कि जब आप धक्का मुक्की कर रहे हैं। तो आपका इंटेंट ये है कि जो पीडीपी ने स्ट्रॉन्गर रेजोल्यूशन मूव किया है, जिसको नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अपोज करती है, आप बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर उसको कर रहे हो। वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल अमित मालविया ने सवाल जोड़ू इसी में स्वागत किया था, आदित्य जी प्लीज मेरी बात सुन लीजिए जरा सा, एक सवाल मैं जोड़ू इसी में। पाकिस्तान भी यही चाहता है, जो आप बार बार ये बात कह रहे हैं कि भाई 370 को हटाया जाए, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, जो पाकिस्तान हर साल 5 अगस्त को काला दिवस मनाता है, तो क्यों ना ये मान लिया जाए कि पाकिस्तान के सुर में सुर मिला रहे हैं आप लोग? क्यों ना ये मान लिया जाए कि पाकिस्तान की पिच पे खेल रहे हैं आप लोग? क्यों ना ये मान लिया जाए कि जो कश्मीर को बरकरार रहे हैं आप लोग? बीजेपी का लोकल यूनिट 5 अगस्त को बीजेपी का लोकल यूनिट जम्मू में कोई सेलिब्रेशन नहीं करता है। 5 अगस्त 2019 के बाद उनकी जरूरत नहीं हुई करने की, क्योंकि लोगों ने उनको कहा कि यार जब आपने 370 हटाया, उसके कम से कम वो ब्लैक डे भी नहीं मनाता है सर, कम से कम ब्लैक डे भी नहीं मनाता है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के प्रस्ताव पर जमकर बवाल हुआ। बारामूला से लोकसभा सांसद इंजीनियर राशिद के भाई खुर्शीद अहमद शेख ने सदन में आर्टिकल 370 का बैनर दिखाया, तो बीजेपी विधायक बुरी तरह भड़क गए। और यहीं से मामला इतना बिगड़ गया कि पक्ष विपक्ष के विधायक एक दूसरे पर टूट पड़े और हाथापाई शुरू हो गई। विधायकों ने एक दूसरे के साथ हाथापाई की, तो अनुच्छेद 370 के समर्थन में और विरोध में नारेबाजी भी हुई। बवाल इतना बढ़ा कि स्पीकर ने विधायकों को सदन से बाहर निकालने का आदेश दे दिया, जिसके बाद मार्शलों ने विधायकों को बाहर निकाला और सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। जब से जम्मू कश्मीर विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है, तभी से सदन में रोज नए नए हंगामे देखने को मिल रहे हैं। बुधवार को भी जब अनुच्छेद 370 को बहाल करने का प्रस्ताव लाया गया था, तो बीजेपी विधायकों ने प्रस्ताव की कॉपी फाड़कर हवा में उछाल दी थी और आज नौबत मारपीट तक आ गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस कह रही है कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस का दर्जा फिर से मिलना चाहिए, तो वहीं बीजेपी इसे पाकिस्तान को खुश करने की साजिश बता रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के एजेंडे को, आतंकवादियों और अलगाववादियों के एजेंडे को दोबारा जिंदा करने की कोशिश और साजिश की है। विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की हम ईंट से ईंट बजा देंगे। फिलहाल 370 के प्रस्ताव पर जम्मू कश्मीर की सियासी फिजाओं में जमकर बवाल मचा है। वो भारत के संविधान, भारत की संसद, भारत की सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक अपना स्टैंड लेकर जम्मू कश्मीर के आवाम को, जो शांति प्रिय है, जो विकास पसंद है, उनको क्या संदेश देना चाहती है? मैं पुनः कहती हूँ